एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है, खासकर 20s की उम्र में, कि करोड़पति कैसे बने? क्या ये मुमकिन भी है? चलिए आज इसी सवाल को डीकोड करते हैं। आज हम अंकुर वारिकू की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर आधारित एक पूरा खाका देखने वाले हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है। एक बात साफ है, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं, बल्कि एक सोचा समझा अनुशासन वाला प्लान है। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम इस प्लान के पीछे की सोच को समझेंगे। फिर सबसे जरूरी पहला कदम यानी बजट बनाना सीखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अलग अलग इनकम के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बदलती है। फिर सब्र की असली ताकत को देखेंगे और आखिर में वो सबसे बड़ी सीख जो घर ले जानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इस प्लान की फिलॉसफी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये सब कुछ अनुशासन और लंबी सोच के बारे में है। और यही एक लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। जैसा कि अंकुर वारिकू कहते हैं, ये सट्टेबाजी नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग है। मतलब यहां सबसे बड़ा खिलाड़ी है धैर्य। तो उम्मीदें सही रखनी होंगी। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, जहां इस प्लान की बुनियाद रखी जाती है। देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना तो पड़ेगा ना कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। और बस यहीं पर बजट का रोल आता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस प्लान का दिल है 50-30-20 का नियम। बड़ा ही सिंपल सा सिद्धांत है। टैक्स देने के बाद जो इनकम हाथ में आए उसका 50% जाएगा जरूरतों पर, मतलब नीड्स पर, जैसे किराया, खाना पीना। 30% जाएगा अपनी इच्छाओं पर, मतलब वांट्स पर, जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग। और बचा हुआ 20% वो जाएगा भविष्य के लिए, मतलब सीधा इन्वेस्टमेंट में। लेकिन हाँ, ये नियम हर सैलरी पर एक जैसा फिट नहीं होता। इसे थोड़ा बदलना पड़ता है। मान लीजिए महीने की कमाई करीब 25,000 रुपये है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ज़रूरतों पर 53% तक खर्च हो रहा है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि कम इनकम में बेसिक खर्चे ही ज़्यादातर पैसा ले लेते हैं। इच्छाओं के लिए 27% और निवेश के लिए 20% बचा। अब मजे की बात देखिए, जैसे ही इनकम बढ़कर 75,000 रुपये के पास पहुंचती है, पूरा गेम बदल जाता है। जरूरतें वापस 50% पर आ जाती हैं, इच्छाएं सिमटकर 20% पर, और अब भविष्य के लिए 25% बचता है। और इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इमरजेंसी फंड भी शामिल है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और जब कमाई 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो कहानी और भी बेहतर हो जाती है। जरूरतें घटकर सिर्फ 48% रह जाती हैं, इच्छाएं 20% पर ही हैं, और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 35% बचता है। इसका सीधा मतलब है कि अब इन्वेस्ट करने के लिए हाथ में कहीं ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो बजट तो सेट हो गया, पर अब जो पैसा निवेश के लिए बचाया है उसका करना क्या है, उसे कहाँ और कैसे लगाना है? बस यहीं पर इनकम के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदल जाती है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। अगर सैलरी 25,000 है तो निवेश थोड़ा सेफ साइड पर है, मतलब डेट फंड्स और एफडी में ज्यादा पैसा है। लेकिन जैसे जैसे इनकम 75,000 और फिर 1 लाख पार करती है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा 45% से बढ़कर सीधा 60% हो जाता है। मतलब साफ है, ज्यादा इनकम के साथ रिस्क लेने की हिम्मत भी बढ़ती है, जिससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। और इन अलग अलग स्ट्रैटेजी से रिटर्न भी अलग अलग मिलता है। कम इनकम वाले प्लान से करीब 12.25% सालाना, मिड इनकम से 12.5% और हाई इनकम प्लान से 13.2%। अब ये फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन लंबे समय में ये जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देगा। आगे देखते हैं कैसे। और यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। अब देखते हैं कि लगातार महीने दर महीने अनुशासित तरीके से पैसा लगाने का नतीजा आखिर होता क्या है। ये है सब्र की असली ताकत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। इस पूरे प्लान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीना छोड़ देना है। बजट में इच्छाओं के लिए 20 से 27% का हिस्सा इसीलिए रखा गया है। तो ये प्लान ख्वाहिशों को मारने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से बैलेंस बनाने के बारे में है। तो 25,000 रुपए की सैलरी से शुरू करते हैं। 10 साल में यह निवेश बढ़कर हो जाता है 18.75 लाख रुपए, और 20 साल में 1.22 करोड़ रुपए। जी हाँ, यहां करोड़पति बनने का पहला पड़ाव पार होता है। और अगर 30 साल तक टिके रहे तो ये रकम 5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। अब देखते हैं कि 75,000 की सैलरी से क्या होता है। 10 साल में ही 57 लाख रुपए, 20 साल में
3.75 करोड़ रुपए और 30 साल में यह आंकड़ा उछलकर 18.65 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अंतर एकदम साफ है, जितना ज्यादा निवेश उतनी तेज ग्रोथ। और अब देखिए कि ज्यादा कमाई करने वाले अगर जल्दी शुरू करें तो क्या कमाल हो सकता है। 1 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 10 साल में 78 लाख, 20 साल में 5.40 करोड़ और 30 साल में लगभग 28 करोड़ रुपए। ये नंबर वाकई हैरान करने वाले हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये बस अनुशासन और गणित का नतीजा है। तो इस पूरी कहानी से, इन सारे नंबरों से आखिर सीखना क्या है? चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को कुछ बहुत ही आसान सिद्धांतों में समेटते हैं। ये हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के 4 सबसे मजबूत स्तंभ। पहला, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरा, अपने प्लान पर लगातार बिना रुके टिके रहें। तीसरा, अपने सारे हिसाब किताब को जानने के लिए समझदारी से बजट बनाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, जिंदगी जीना मत भूलें। ये बैलेंस ही कामयाबी की चाबी है। और अंत में ये एक लाइन जो इस पूरे विश्लेषण का सार है, कितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना समय दे रहे हैं। क्योंकि लंबे समय में पैसा पैसे को नहीं खींचता, बल्कि वक्त पैसे को कई गुना बढ़ाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कब शुरू करें, असली सवाल तो ये है कि आज ही क्यों नहीं।